नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, यूपी पेट हुआ, एसएससी हुआ या फिर आरपीएफ टेक्नीशियन ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 2 है। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, जिसे प्रशासनिक ढांचा मॉडल कहा जाता है, वो कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था जिसे प्रशासनिक ढांचा मॉडल कहा जाता है, वो कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, ये जाएगा कनाडा के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। दोस्तों, ये जितने भी सोर्सेस हैं संविधान के, कौन सा सोर्स कहाँ से लिया गया है, वो सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एसएससी एमटीएस या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली व विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? हो जाएगा ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों? ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य अगर पूछे दोस्तों तो जाएगा रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिया है? संविधान के किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर पूछे किस भाग में दोस्तों तो हो जाएगा भाग 4 में। किस अनुच्छेद में पूछे दोस्तों तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में आपातकालीन उपबंध, जो आपातकाल लगता है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया? आपातकालीन उपबंध ये जगह जर्मनी के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये जगह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। इसमें दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन लेकर हम आए हैं संविधान से। तो दोस्तों चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछे दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? 368 में। अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? हो जाएगा 1951 में। पहली बार संशोधन होता है दोस्तों 1951 में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची। सूची 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है राज्य, दूसरा होता है संघ, तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो राज्य में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? राज्य में 61 विषय, संघ में दोस्तों 100 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। देख लीजिएगा दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में हो जाएगा 61 विषय, संघ में हो जाएगा 100 विषय और समवर्ती सूची में हो जाएगा 52 विषय। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास होता है? विधि निर्माण की शक्ति पूछे दोस्तों तो जगह केंद्र और राज्य के दोनों के पास होता है। केंद्र और राज्य दोनों के पास। अगला क्वेश्चन, वन तथा पर्यावरण किस सूची के विषय हैं? वन तथा पर्यावरण किस सूची के विषय है? हो जाएगा समवर्ती सूची। किस सूची के विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, कानून व्यवस्था तथा पंचायती राज, कानून व्यवस्था तथा पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत? हो जाएगा राज्य सूची। कानून व्यवस्था तथा पंचायती राज राज्य सूची के विषय में आते हैं दोस्तों। ये दिल्ली का जो है, दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र राज्य मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, रेल, डाक तथा रक्षा, रेल जो है और डाकघर होता है दोस्तों और रक्षा किस सूची का विषय है? हो जाएगा संघ सूची का। जो केंद्र सूची में आते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है संघ सूची का। अगला क्वेश्चन,
11वीं अनुसूची किस का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध पूछे दोस्तों तो हो जाएगा पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया दोस्तों? ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है दोस्तों? 1992 में। और कब लागू होता है? तो लागू होता है दोस्तों 1993 में। और कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। कब लागू होता है? 1993 में। और कब आता है दोस्तों? 1992 में ही आता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग पूछे तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के आधार पर शुरू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो हो जाएगा एकल नागरिकता। आप अगर एक देश के निवासी हैं तो दूसरे भारत में आप उसके नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ का पहले नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? अगर दोस्तों आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो कम से कम 10 साल आपको यहाँ पर समय बिताना पड़ेगा। अगर यहाँ से नागरिकता अगर 7 वर्ष से ज़्यादा यहाँ से विदेश में आप रह गए तो आपकी नागरिकता अपने आप चली जाएगी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है दोस्तों? हो जाएगा भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर भाग का बात पूछे दोस्तों तो ये जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व तो दिया था दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो हो जाएगा 7। और इस समय कितने दोस्तों वर्तमान में हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में कब किया गया? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में कब किया गया दोस्तों? इस जगह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? इस जगह संसद के पास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या हो जाएगा 11। मूल कर्तव्यों की संख्या हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग तथा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में। और किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया भाग 4 में। और किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 51 क में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया दोस्तों? हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इस समय दोस्तों केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 को। 86वां संविधान होता है दोस्तों 2002 को। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत जिसे बोला जाता है दोस्तों छुआछूत। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) क में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क में। अगला क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण।
अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? मतलब अल्पसंख्यक का हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम करने की अनुमति नहीं दिया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 24 द्वारा। अनुच्छेद 24 द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों। ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो जाएगा अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दिया जाता है? राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है दोस्तों कितने दिन पहले? हो जाएगा 14 दिन पहले। 14 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीनों की एक समान होती है दोस्तों। हो जाएगा 35 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 35 वर्ष। और राज्यसभा के लिए, राज्यसभा पद के लिए हो जाएगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? लोकसभा भंग करने की शक्ति हो जाएगा अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 72 के अनुसार। अनुच्छेद 72 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया वो कौन थे दोस्तों? जो राष्ट्रपति पद पर भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो हो जाएगा लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये 2 होता है दोस्तों एंग्लो इंडियन। 2 होता है दोस्तों एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है? किसके परामर्श पर? हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, आपात उपबंध किस में दिया गया था दोस्तों? आप लोगों ने ऊपर दिया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।